हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पोर्ट पर। और एक बार फिर से जो है हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ को। इस वीडियो में आपको जो है सीक्वेंस वाइज आपको तकरीबन 2000 प्लस एमसीक्यू का जो है डाटा कलेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसमें सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स जो है अपने राजस्थान पटवारी और बाकी एलडीसी या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स जिसमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी करवाए जाएंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कंप्यूटर के सवाल आते हैं या फिर RSCIT हो गया, इन सभी के लिए ये सभी वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं सीक्वेंसली और MCQ प्रोवाइड करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और सीरीज़ को पूरा देखिएगा। एक बार अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ते हो और पूरा देख लेते हो तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी जिसके अंदर कंप्यूटर के पेपर को आप फाइट नहीं कर सको, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी पेपर को फाइट करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखें तो ही इस वीडियो में रुके, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है URL का विस्तारित रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। आप मेरे साथ ये ट्राई करो कि किसी रफ कॉपी में आप ऑप्शन लिखते जाओ, आपको कितने सही आ रहे थे काउंट अपना पता करो। हम लोग 2000 प्लस MCQ का कलेक्शन करने वाले हैं तो आपको भी आपका एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्यूटर की तैयारी कैसी है। तो पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा आपका पहले का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट .gov.edu.mail और .net की एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। DNSS, टॉप लेवल डोमेन, ईमेल टारगेट, वेब मशीन एड्रेस। और इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? DNSS पहला इसका सही आंसर होगा। .gov मतलब .गवर्नमेंट, .edu मतलब .एजुकेशन। तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों। अगला सवाल, वेब फाइल यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है। 4 ऑप्शन, कुकीज, वेबसाइट, टेम्पलेट या वेब फाइल। तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? सही आंसर होगा कुकीज। पहला जो है वो सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग, ड्राइविंग। तो इस सवाल में जो है दोस्तों आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी में तो आप नहीं होने वाले, लेकिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगेगा या तो लिंकिंग या नेविगेटिंग। अब आप सोचेंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला लिंक होता है तो लिंकिंग भी हो सकता है, नेविगेटिंग भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो होगा आपका क्या? नेविगेटिंग। इसका सही आंसर लिंकिंग नहीं होगा। अब लिंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, लिंकिंग यूज होता है जैसे ए कोई जगह है, ठीक है, इसको हमें बी पर भेजना है। मान के चलो ए पे आपने अगर क्लिक किया, ठीक है, ए के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको क्या करेगा? डायरेक्टली बी के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, यानी कोई लिंक दिया होगा उसका छोटा, यानी ब्लू का आपने देखा होगा वेबसाइटों पर ब्लू कलर में से आता है कुछ दिया हुआ लिंक, उसको लिंकिंग बोलते हैं। और नेविगेटिंग होता है एक साइट से दूसरी वेबसाइट पे क्या होता है? डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है आपको। अगला सवाल, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन क्या है? अगर ईमेल को अपन बनाते हैं, हम ईमेल का आपको पता है दोस्तों, ईमेल के बारे में आज हर कोई जानता है अच्छे से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों 3 नंबर, यानी उनमें हमेशा @ होना चाहिए, ये सिंबल होना चाहिए, और उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी मेल ID आप लिख रहे हो, जैसे स्कूल, ठीक है, स्कूल @gmail, ठीक है, .com, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगला सवाल, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये आप देख सकते हो, लोगों आपने देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का सही आंसर क्या होगा? 6 नंबर सवाल का वेब ब्राउज़र। सही आंसर होगा दोस्तों वेब ब्राउज़र। अगला सवाल है TCP/IP का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। इनको अलग अलग भी सवाल पूछ सकते हैं। TCP का अलग फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, और IP का अलग से पूछ सकते हैं।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? एक नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये है TCP/IP। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये दिया आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, फिर से CPU, और ये क्या है? डिवाइस जो कनेक्ट कर रहे हैं इनको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। टिम बर्नर्स ली ने निम्न में से कौन सी अवधारणा को प्रस्तुत की थी? इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, WW, HTML, सिमेंटिक वेब या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका WWW। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड और वेब। ठीक है, ये किस काम आता है? ये वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो आगे हम लोग डोमेन के पहले जो यूज करते हैं उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। अब इसके अलावा अगर आप और देखो तो ये HTML है, इस पर भी सवाल आगे मिलेंगे। ठीक है, और ये है सिमेंटिक वेब। अब आप सोचोगे सिमेंटिक वेब क्या होता है? तो सिमेंटिक वेब होता है, वो होता है एक्सटेंशन। क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ www। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। काम क्या आता है? तो ये काम आता है इंटरनेट डाटा मशीन को रीडेबल में करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, HTML का विस्तारित रूप क्या है? ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम में और कंटिन्यूस आते रहते हैं। लैंग्वेज पर सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको .php और उसके अलावा HTML, ये जावा स्क्रिप्ट, शार्प सी, ये लैंग्वेजेस के सवाल भी आपको मैं लेके आने वाला हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि ये बेसिक लेवल के सवाल है। इस बार धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते टॉप लेवल के, अच्छे लेवल के सवाल भी लेके आएंगे, यानी लैंग्वेजेस की भी सवाल लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपकी उससे तैयारी बेहतरीन होने वाली है तो आप वीडियो सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही कम शॉर्ट समय में आपको जो है MCQ तैयार करवा देंगे। और इसके अलावा भी है, अगर आपको थियोरेटिकल भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको थियोरेटिकल के भी लेसन से स्टार्ट करवा दूंगा अलग से। तो ये देखिए आप, इसमें दिया हुआ है HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, कभी आपने वेबसाइट डिज़ाइन किया होगा तो उसकी बैकएंड कोडिंग होती है ये। यानी कि फ्रंट एंड कोडिंग में हम लोग क्या देख पाते हैं? ग्राफिकल देख पाते हैं, जो सामने की पिक्चर्स दिखाई देते हैं या फिर फॉर्म दिखाई देते हैं, वो पिक्चर्स होती है। लेकिन बैकएंड में क्या होता है? कोड होता है उसकी। ये हेड होती है, हेड बॉडी होती है उसकी। ठीक है, यानी कि जिस टैग से आप ओपन कर रहे हो उसी टैग को नीचे क्लोज करना ज़रूरी है। जैसे बॉडी को ओपन किया, बॉडी क्लोज हो रही है। HTML को ओपन किया, HTML क्लोज हो रहा है। और ये क्या होता है? इनके बीच में टाइटल देंगे। यहाँ पे जो टाइटल दोगे, अब आपको तो सिर्फ ये इतना दिखने वाला है, टाइटल गोज हियर, यानी कि आप जब स्क्रीन पर देखोगे तो ये दिखने वाला है सिर्फ, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो ये लैंग्वेजेस होती है। इसका आपको अगर थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है, लेकिन आपको अगर सवाल आ जाता है एग्जाम में तो दिमाग में भी नहीं रहता और कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन मिलते हैं हमेशा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी आंसर। सवाल नंबर 11, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो सही सवाल क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? इसमें तीनों ही सही है। मोडेम, टेलीफोन, ISP और कंप्यूटर। ISP का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या होता है? यानी वेबसाइट को लिखने का इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सही तरीका कौन सा है? 3 नंबर, www डॉट वेबसाइट का नाम .com। ठीक है, .com क्या होता है? हमारा डोमेन होता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, लैन, इंट्रानेट या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो इजी सवाल है। सबसे बड़ा नेटवर्क अगर आपको आ जाता है कहीं पे भी सवाल में तो आपको इंटरनेट ही करके आना है। लैन क्या होता है? LAN, ये एक नेटवर्क कवरेज देने वाला होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट और इंट्रानेट और इंटरनेट को आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों एक ही नाम दिए, ये दोनों अलग है। इंटरनेट अलग होता है और इंट्रानेट अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रानेट अलग होता है। चलिए ये दिया हुआ देख लीजिए आप, इंटरनेट से क्या क्या कनेक्ट होता है आज के दिन। सब कुछ इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है आपका बैंक से लेके, आपका कनेक्शन से लेके, आपका ये ट्विटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही चलता है।
अगला सवाल, ईमेल मैसेज में BCC क्या है? आपने देखा होगा, ईमेल आप किसी को करते हो तो वहाँ पे एक तो आता है सामने वाले का एड्रेस जिसको सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एक आता है CC, एक आता है BCC, और ये अलग अलग आपने देखे होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों को आप अटैच कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ओलैन, वैन, ओमैन, यानी में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा WAN। क्या होगा? WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? आगे नीचे पिक्चर्स में समझा रखा है हमने, देखिए। लैन होता है छोटे लेवल के लिए, वैन होता है बड़े लेवल के लिए। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, कुछ कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, और वैन होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वाइड लेवल, यानी बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर। फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अब 4 ऑप्शन है, POP, SMTP, FTP, MNP। पहले तो इन सब का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको दोस्तों कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। पहले का क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आप बोलोगे कि FTP क्या होता है, तो FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MNP का क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने के लिए MNP कभी कभी आ जाता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सबसे पहले POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर अपना होगा 3 नंबर, ठीक है, FTP, ये सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल, WW का पूरा नाम क्या है? तो ये हमने ऊपर देखा ही था, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका हमने एक्सटेंशन क्या बताया था दोस्तों? सिमेंटिक वेब, ठीक है। अगला सवाल, ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सिंपल है, इलास्टिक नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला सवाल, ISP का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? ISP यानी कंप्यूटर से संबंधित है, तो नॉर्मल सी बात, आप सबसे पहले कन्फ्यूज होगे तो किसमें, या तो इसमें या इसमें, क्योंकि दोनों में इंटरनेट दिया हुआ है। अब दोनों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा या सर्वर प्रोवाइडर होगा, तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? 2 नंबर दोस्तों, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें सही आंसर आपका होगा 2 नंबर। 20 नंबर सवाल का, .com का अर्थ क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा, वेबसाइटों में लगा हुआ आता है, हर वेबसाइट के आगे .com या .in। तो इस .com का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमर्शियल, ठीक है। .com का अर्थ होता है कमर्शियल। वाईफाई का मतलब क्या होता है? अब आप सभी के मोबाइल में हॉटस्पॉट वाईफाई तो सारे यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या क्या वाईफाई का मतलब पता है आपको? वाईफाई का सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो के आता है, क्योंकि ये क्या होता है, लोगों को जनरली पता नहीं होता, यूज में सब लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा? वायरलेस फिडिबिलिटी। क्या होगा? वायरलेस फिडिबिलिटी, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, एक सर्च इंजन है गूगल, नेटस्केप, MTNL, मैक्रोमीडिया, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गूगल। आसान है, सर्च इंजन तो गूगल ही है इसका, ठीक है, इन सब में से। अगला सवाल, एक वेब ब्राउज़र है, इनमें से एक वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल, वर्कस्टेशन, याहू या इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर यहाँ पे सर्च इंजन पूछता तब तो गूगल आता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा इसने? वेब ब्राउज़र पूछा है, तो ये आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी कि ये एक ब्राउज़र है, इसके अंदर, यानी ये कोई ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, ये कि अब नेट, जिसे नेट से सर्च करते हैं गूगल से, तो वो क्या होता है? नेट इंजन होता है, सर्च इंजन जिसको बोलते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सर्च इंजन होते हैं अपने, ठीक है। अगला सवाल, GIS का मतलब है, GIS का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होगा? ये होगा इसका सही आंसर, 2 नंबर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला सवाल, लास्ट सवाल, कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत साइट तैयार की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं?
ब्लॉग्स, होम पेज, व्लॉग या बर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्लॉग्स। पहला इसका सही आंसर होगा। यानी काफ़ी सारे लोगों के द्वारा मिलकर एक वेबसाइट बनाना या ब्लॉग बनाना, मतलब आपने देखा होगा ब्लॉग से लोग काफ़ी पैसे भी कमाते हैं, अर्निंग भी करते हैं। गूगल पर अगर आप जाके डायरेक्टली कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो किसी न किसी ब्लॉग के अंडर आती है, किसी वेबसाइट के अंडर होती है। ठीक है, चलिए अभी एक सवाल आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कहीं से भी सर्च करके आओ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हो मैंने आपको। टेलीफोन किस संचार पद्धति पर वर्क करता है? 4 ऑप्शन, सिंप्लेक्स, हाफ सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसका सवाल जो है दोस्तों आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखा है पूरा तो थैंक यू सो मच, आपके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सीरीज़ हमने अभी स्टार्ट किया है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन हम लोग लेके आने वाले हैं। 2000 प्लस बता दिया आपको। MCQ की सीरीज़ चलेगी अभी कंटिन्यूस डेली आपको, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।